जी, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ, ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾज का ना असें बनाया तुम दिखते आयो। कल तो बड़ा कई कंट्रोवर्सल जिहा बयान दिता पुष्पिंदर ने, भाई इयां होया संजीव होने इयां किया इयां किया। कदे भी कुसै अद्धी कहानी नहीं सुनाओ, जेड़ी है कि क्लीयर कहानी सुनानी चाहिए कुसै जो भी है। हले पुष्पिंदर दे हुण आया ये 12 साल से लब्भा गै नहीं आया इस सभा च। हालांकि मिगी सहन करिए दित्ते, मिगी पावर दित्ती दी है। ये पता नहीं पावर कुन्ने दित्ती सी कुन्ने नहीं दित्ती, ये जानता हूँ। बाकी जेड़ा कल का फंक्शन है, साढ़ा इस फंक्शन कन्नै कोई लैन देन नहीं है। साढ़ा फंक्शन ये दिलावर सिंह और प्रधान ने जेह्ड़ी डेट ये नियुक्त करङन उही डेट उप्पर तुसें सारे न्योता लगेगा। ते साढ़ा जेह्ड़ा फंक्शन है जेह्ड़ा है दिलावर सिंह और सनाए। देखिए, युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते मैं आप सब मीडिया बंधुओं का ये बताना चाहता हूं उनको, क्योंकि कल हमारा कोई भी फंक्शन युवा राजपूत सभा के बैनर के तले नहीं होने वाला। किसी का कोई फंक्शन होगा, कोई अपना बर्थडे पार्टी होगी, किसी का अपने कोई फंक्शन रखा होगा, अपना पर्सनल रखा होगा, हमारा युवा राजपूत सभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी बात रही हमारे फंक्शन की, अभी हमारे हिंदू समाज, हम हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये जो दिन चल रहे हैं, ये 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त निकलेगा जब हमारी पगड़ी रस्म बनेगी। उसमें पंडित आएंगे सारे। अभी तक तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए हम 14 तारीख के बाद फैसला बताएंगे आपको कौन सी डेट वो हमारा फंक्शन है। और उसके लिए जैसे कल हमने सुना कि नई टीमें बनाई जा रही हैं, हमारी ये टीमें हैं, ये पुराने चेहरे हैं युवा राजपूत सभा के। हमने कोई भी टीम चेंज नहीं करनी है। जो टीम हमारी पहले प्रधान के साथ चली थी, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी के साथ, जो राजन सिंह हैप्पी जी के साथ चली थी, जो विक्रम जी के साथ चली थी, जो रिंकू जी के साथ चली है, वही टीम हमारी रहेगी। बढ़ाने की बात हो सकती है कि और उसको बढ़ाया जाए, पर चेंज कोई बंदा नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे एक सीनियर वाइस प्रधान संदीप सिंह सैंडी जी, जिन्होंने रिजाइन दिया था, वो भी हमारे साथ है। वो भी आपको हमारे मंच पे देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे बस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था कि हमारा जो कल फंक्शन है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई फंक्शन अपने तौर पे कर रहा है, कोई कहता है कि मेरे पास रजिस्टर वो पड़ी है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो डॉक्यूमेंट शो कर सकता है। 2 ही रजिस्टर हुई हैं एसडीएम के पास। जो पहली हमारी सभा रजिस्टर्ड हुई है वो हमारे सरपंच साहब धर्मिंदर सिंह जो गिल्ली भाई के छोटे भाई हैं, एक इन्होंने रजिस्टर करवाई है और एक हमारी चेयरमैन साहब ने करवाई है। जहां पे आप कहते हैं कि कोर कमेटी कैंसिल हो गई है, सारी डिसॉल्व कर दी है, तो सारी की सारी पावर चेयरमैन साहब के पास आती है। और मैं कोई सेल्फ स्टैंड प्रधान नहीं बना। जैसे सारे प्रधान पहले बनते आए, वैसे ही मेरे से पहले रिंकू जी प्रधान थे, उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे सर पे रख के मेरे को प्रधान बनाया और चेयरमैन की दक्षता में बनाया। जैसे कि आप सुनते भी रहते हैं कि राजन सिंह जी, विक्की जी, सुरेंद्र भाई गिल्ली जी, सब अपनी मीडिया में आपने उन्होंने बोला हुआ है कि पहले भी फैसला चेयरमैन का था, आज भी फैसला चेयरमैन का है और कल भी फैसला चेयरमैन का होगा। और हम चेयरमैन साहब की टीम के साथ हैं। अगर चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं तो हम अपनी युवा राजपूत सभा इस टीम को मानते हैं। इस टीम में से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बाकी अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का तो हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। एक टाइम मुकर्रर कर दीजिए जिस दिन इलेक्शन करवानी है। कल हमने एक बाइट में सुना कि इलेक्शन करवाई जाएगी, तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पर किसी ना किसी मुद्दे पे तो आओ। अपने लोगों को जो मजाक बना रहे हो वो मत बनाओ। कोई आपको ऐसी बात लगती है तो टेबल पे बैठ के उसको बात को करो। अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का, उनको लगता है कि 4-4, 5-5 मेंबर उनकी अपनी फैमिली के हैं तो वो जीत जाएंगे, वो भी उनकी गलत फहमी है। कहते हैं जब तक मैदान में नहीं आओगे तो पता कैसे चलेगा। इसलिए मैदान में आना जरूरी है। आप आइए,
आप एक डेट नियुक्त करिए, यहाँ पे आपको इलेक्शन करवानी है, कौन सी डेट को करवानी है, उस डेट को आप कहीं भी फंक्शन रखिए, सारा मीडिया भी वहां पे आए, मीडिया के सामने इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी किसमें कितना है दम, वहीं पे पता चल जाएगा। बाकी ये युवा रायपुर सभा है, ये सिर्फ लोगों के लिए बनी है, जहां पे पर्सनली बेनिफिट किसी को नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रधान बनता है वो अपना टाइम देता है, अपनी जेब से पैसे खर्चता है, अपने जो बच्चों का टाइम, अपने माँ बाप का टाइम वो भी सभा को देता है। यहाँ से लेके किसी ने कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे हमेशा देके ही जाना है। इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी हमारी ये टीम आई है, ये वो चेहरे हैं जो आपने युवा रायपुर सभा 2012 में जब बनी थी, ये वही चेहरे हैं, ये हमारे अर्बन प्रधान बैठे हैं, ये हमारे सांबा प्रधान है, ये रूरल प्रधान है, ये अर्बन प्रधान है, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये कोर कमेटी के मेंबर हैं। आपको सारे प्रधान, सारे पुराने मेंबर हमारे साथ मिलेंगे। नए मेंबर बनाने की बात आएगी तो उसको 14 तारीख के बाद हम इन मेंबरों को हटाएंगे नहीं, इन उल्टा अपनी जो शाखाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास सांबा प्रधान है, फिर हम विजयपुर प्रधान बनाएंगे, फिर कठुआ तक प्रधान बनाएंगे, पूंछ रजौरी तक प्रधान बनाएंगे, इधर रामबन तक प्रधान बनाएंगे। कि युवा रायपुर सभा दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, शायद लोगों को वो कहीं पच नहीं रही है। और ये सारा जो दोष देते हैं कि पॉलिटिकल मंच बीच में आ गए हैं, उनकी वजह से युवा रायपुर सभा में फूट पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा रायपुर सभा आपके सामने है। युवा रायपुर सभा का एक ही मकसद था कि जम्मू के लोगों की आवाज उठाना, वो उठाती रहेगी। आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने आए थे कि जो कल फंक्शन होने जा रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इसको युवा रायपुर सभा का फंक्शन सोच रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप वहां पर ना ही जाए तो बेहतर है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, इससे हमें कोई लेना नहीं। बाकी कोई मीडिया के बंदे जो भी कोई सवाल पूछना जिसके मन में है वो पूछ सकता है। जी एक सवाल रहेगा आपसे जी, युवा राजपूत सभा का जब भी कोई मैसेज आता है तो कंफ्यूजन रहता है तमाम मीडिया कर्मियों के ऊपर और कहीं ना कहीं अगर आम जनता जो है उनके ऊपर भी, कि आखिरकार युवा राजपूत सभा कौन सी जो है ये प्रेस वार्ता करने जा रही है। देखिए, अगर गिल्ली सुरेंद्र सिंह गिल्ली पहले प्रधान बने तो वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अगर दूसरे प्रधान राजवीर सिंह जी बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। तीसरे प्रधान गिल्ली जी फिर से बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। चौथे प्रधान राजन सिंह बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। पांचवें प्रधान विक्रमजीत सिंह चिप बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। छवें प्रधान हमारे रिंकू भाई जी बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अब 7वीं बारी मेरी है तो मेरे को भी चेयरमैन साहब ने ही युवा रायपुर सभा का प्रधान बनाया है, ना कि मैं सेल्फ स्टैंड बना हूं। और मेरे को कोई शौक भी नहीं है सेल्फ स्टैंड प्रधान बनने का। सेवा करनी है तो मैं सेवा पहले भी करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। प्रधानगी की पगड़ी रख के ही सेवा नहीं होती। जिसका मन में सेवा का भाव होता है वो कहीं भी बैठ के सेवा कर सकता है। और कुछ दिलावर जी, कल की प्रेस वार्ता में एक सवाल और उठा कि दिलावर सिंह मनाज जी हमेशा ये कहते थे कि रिंकू जी के साथ गलत हुआ, 3 महीने का टाइम दिया गया, जो कि बड़ा कम है। आज वो दिलावर सिंह जी कहाँ हैं जो रिंकू जी के पीछे खड़े हुए थे? क्या उनके पीछे खड़ा होना इनका खुद का प्रधान बनना था? अगर ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट करते थे रिंकू जी को, तो फिर दोबारा से कहते कि हमारे प्रधान रिंकू जी आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं खड़ा होना नहीं चाहता। ऐसी कल बात भी उठी है। देखिए, पहले रिंकू जी के साथ खड़े थे, अब रिंकू जी को अपने साथ लेके बैठे हैं। रिंकू जी जिसके साथ दिलावर सिंह जी खड़े हैं तो उसके साथ खड़े हैं, उसका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। जब कांगड़ा फोर्ट में फंक्शन हुआ था तब हमने वहीं पे पहले दिन ही एक दिलावर सिंह ऐसा शख्स था जिसने बोल दिया ये फैसला नामंजूर था। क्यों? क्योंकि जब रिंकू ने वहां से रिंकू को बाहर लेके जाया गया तो वहां पे उन पे प्रेशर डाल के जो साइन कराए गए वो 6 महीने पे करवाए गए, साल का। हम वहां पे सारी टीम इसलिए आई थी क्योंकि रात को मीटिंग हो चुकी थी कि एक जो पहला प्रधान बनेगा वो 1 साल का बनेगा, जो दूसरा टर्न लेगा वो 2 साल का। चाहे मनदीप पहला बनता तो मनदीप को 1 साल मिलता और रिंकू को 2 साल मिलता। रिंकू पहला बना तो रिंकू को 1 साल का टाइम था और मनदीप को 2 साल का टाइम था। और जब वहां पे जाके वहां पे इनको प्रेशर डाल के आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए जिसपे साफ साफ कटिंग हुई है, तो उस कटिंग का जब उन्होंने हमें जो बात बताई तो हमने वहीं पे विरोध कर दिया कि ये फैसला आज भी गलत है, कल भी। और जो बात हमने उस दिन कही थी आज तक हम उस फैसले पे खड़े हैं। आपने देख लिया कि तब से विरोध चल रहा है और आज तो ये विरोध चलता रह रहा है। और कुछ दिलावर जी मेरा की बात होनी चाहिए। कल को अगर वो बोलेंगे कि आप प्रधानी से हट जाइए तो आप क्या फैसला लोगे? मैं प्रधानगी से हटने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी युवा रायपुर सभा मेरे प्रधान हटने से कहीं एक मंच पे इकट्ठा होती है तो मैं अपनी
प्रधानगी से हटने को तैयार हूं। दिलावर सिंह जी, मेरा एक सवाल है कि 2 गुट बन गए तो ये मैसेज गलत जाता है ना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे दोनों जुबा राजपूत सभा जो है वो खड़ी रहेगी तो एक बेहतर जो है मैसेज देगा, बेहतर लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन ये 2 गुटबाजी में ये गलत मैसेज समाज में गया। देखिए, गुट चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सभा युवा राजपूत सभा एक है और वो सभा को बनाने वाले हमारे रघुवीर सिंह जी चेयरमैन हैं, जिन्होंने आज तक आपको इतने प्रदान दिए हैं। जो फैसला चेयरमैन का होता है, जैसे थोड़े दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बोला गया था कोर कमेटी डिसॉल्व हो गई। कोर कमेटी डिसॉल्व होती है, उसके बाद सारे का सारा दरमदर चेयरमैन पे आता है कि ये चेयरमैन कोई सिलेक्टेड चेयरमैन नहीं है, ये इलेक्टेड चेयरमैन है, ये इलेक्ट होके बने हैं। जब आपकी पूरी कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो सारे का सारा युवा राजपूत सभा का दरबदर है वो सारा का सारा चेयरमैन साहब पे आता है और उनकी अध्यक्षता में मेरे को प्रधान बनाया गया है। गुट चाहे 20 हो, सभा हमारी एक है, युवा राजपूत सभा। चेयरमैन साहब एक सवाल है थोड़े कने या मक्खन होर आख्या कि अगर इलेक्शन या पुष्पिंदर होर आख्या कि अगर कोई इलेक्शन दी गल करदे आ तां पता लग जाएगा प्रधान कौन है, ते मक्खन होर आख्या कि इलेक्शन तुसीं कराना कराई लो। तुस एज ए चेयरमैन क्या इस गल कन्नै सैटिस्फाइड हो कि अगर ये सारा मसला हल होंदा है चुनाव करने ते चुनाव होने चाहिए? कोहली साहब गल ये गल करनी चाहिए, मिल पेचियां गल्लां नहीं होंदियां कर करदा हुंदा कोना पुष्पिंदर 12 साल का दिखिया नहीं इत्थे, उन्हें दिहाड़ी पा जुद्धर चंदा खलार का पांदा जांदा ते 12 साल का दिखिया नहीं है, कोई है कुछ नहीं। अगे जिन्ने प्रधान बने सारे इलैक्शनें कन्नै बने कि तुसें मीडिया गलत गुमराह किया जा रहा और गलत सवाल जी की गलत गुमराह करते, ये सवाल सारे पूछना चाहिए। गल स्टार्टिंग का पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग जो मसला कुत्थों चलिया। जिस दिन विक्रम ने इस्तीफा दिता वो पर्सनल एक मीडिया वाले बंदे दिता, प्रधान उसे मीडिया ने नहीं बनाया, प्रधान उसे असें बनाया, सानू कोई इस्तीफा नहीं दिता। सारी मैनिपुलेशन की कहानी है। मैं साफ गल करा, अस कदे बोलते नहीं है कि कैसी कौम की खिचबाजी करनी है, पर ये जेडे कला टारगेट करी है ना पुष्पिंदर, कौन है पुष्पिंदर? ये लभे नहीं 12 साल तो सानू, ये सही नहीं है किसी को पावरां देवी, आपू पावरां वंडी आ। वो सारे सरपंच साहब भी आए, कोर कमेटी भाई बिरला होर भी आए, सारे बैठे रहे। जो उत्तर कश्मीर की गल हुई है भाई जो प्रधान का फैसला 23 का बाद किया जाए, असें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रजिंदर भी वो सारे है जी 23 का बाद दोबारा इन्हें कोई मतलब पंगा करी नहीं जी बनाओ प्रधान, फिर पेई पर्ची मेरे ख्याल तुस है केड़े मीडिया वाले केड़े आए उत्थे है पर्ची पई, मैं कोई पता नहीं पर्ची पई, पर्ची रजिंदर के भरा पाने वाले जो चीफ बैठना वो भरा पाने वाले 3-4 पर्ची निकली इंदी संजीव सिंह होगी, मेरी ये भी नहीं पता कोई निकली, उन्हें पर्ची संजीव सिंह होंगे मूँह च पाई ली। जेडे उत्थे 2 है बिल्लू के पत्ती वो 2 मेरे को आई, महाराज जी पर्ची निकली है संजीव सिंह की निकली है तो रजिंदर ने खुईए मूँह ही पाई है वो खाई तो बिल्कुल नगियां गल्लां करनियां। मैं कहा वो क्यों ही है, नहीं वो आखा नहीं 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 इन्हें चैप्टर दोबारा बंद हो, फिर वो है कि दोबारा चल पाया प्रोसीजर, बहु जी गल हो जी इं अगले ठीक पर्ची दियो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई जी पर्ची की 23 का बाद रजिंदर रुपये राती 12 बजे पग बंदे 12 बजे वाला केड़ा प्रधान कि केड़ी ताज पोशी हुई, असें फार्चूनर बुक कराई, विक्की हैप्पी रमेश 3 बंदे आई भाई महाराज बेइये गल कर लेने 23 के बाद ठीक, असें कहा ठीक है असें होल्ड करो ठीक है भाई कैंसल कोई चक्कर नहीं, आखिर आया अस गल कर जो गल करी आए खाली हथ आई, उन्हें आखिर नहीं नहीं भाई तो करो पैसे कोई गल नहीं 23 के बाद उन्हें सारे मेरे कन्नै बेइये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाई 23 के बाद अस उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ते उधरों कश्मीर वाले पगड़ी पवा दी, मेरे पगड़ी संजीव सिंह को कन्नै खड़ोते पगड़ी के भाई विक्रम होने सी, मेशे होने
मेरे करना खड़ोते इतों सारे मीडिया ने दिखे ठीक पग दोने भाई उन्हें ये लिखिया पर मनदीप 6 साल ਲਈ बाहर वो भी फड़का पेदा ले इधे को फड़ के ऐ फड़ के कोई चुनी थोड़ी छुट्टी होनी ऐ फड़ के रखे अस इस कारण नहीं बोलना चाहते बाकी मेरे को मता सवा ही कोई नहीं जानता जिन्ना मैं सवा ही जानना कि मैं चलाई दी मैं बनाई दी मैं बड़ी मशक्कत की इन्ना ये नहीं जानते ये एवं टपोकियां मारी जाते हैं जी कोई कुछ उठी आवा मारे मैंबी कोर कमेटी कोई उधरों आता मैंबी जी खाम खां की गल ठीक है बाकी ये कहानियां सानू लोग कमेंट कराते चेयरमैन इं करा साढ़ा कोई रत्ती पर कसूर नहीं जो है इन्हें दो जो बंदे लड़ाई पवाई असें तो आख्या भी नहीं संजीव सिंह इसी संजीव सिंह तू प्रधान बन ये पप्पी ने आखे नहीं तो जेडी डिजाल्व जोड़े उधर आना पे आखले मारे कोर कमेटी डिजाल्व करनी ते मुकेश होर गए मेरे को लिया उन्हें दोने ही बिल्लू दे पप्पी मैंने सुनाया मैं आख्या मेरे भरोसा नहीं यार बरता दिल्ली पता इन्हें नहीं आना होता है झूठ मारते ने मेरे कहना भैया उन्होंने सारा के कराया भाई ठीक है डिजाल्व जरूर तो मगरा परती उधर ये बड़ियां लम्मियां कहानी जो सुनाइया ना सच इन्हें नसना चेयरमैन साहब एक सवाल है मेरा जेड़ा जिस वेले पिछले दिने हर सिंह क्लब के अंदर तमाम बरादरी के प्रधान उत्थे पुजे ते मनदीप सिंह चिप्पू का सम्मानित किया उन्होंने आख्या जेड़ी मेन सभा है वो साढ़े कन्नै इस वेले बैठी दी है जेड़ी सम्मानित करा दी है युवा राजपूत सभा के नवे प्रधान मनदीप सिंह चिप्पू वो कौन लोग है कुने आख्या तुसें देखा पिछले दिन प्रोग्राम होया अस कोई ना कुछ जानते ना वो सवा ये सहन है ना के हूँ कल सोनू पाओ खोड़ना उठी आखू मारे मेरे सवा सा वो है नहीं वो सवा ना वो लैन देन कोई ये उस बात का जवाब मैं देता हूँ आपको वो लैन दे वहां पे आपने देखा था कि वहां पे टोटली 2-3 बरादरियों के बंदे बैठे हुए थे और शायद उनकी बरादरियों में भी लड़ाई है 2-2 प्रधानों की और कहा जाता है कि आल बरादरी के प्रधानों ने हमें वो कर दिया कौन कौन सी बरादरी थी वहां पे लंगेर बरादरी पाऊ बरादरी 2 ही बरादरी थी ना मनहास बरादरी के प्रधान मेरे फादर साहब हैं ऑल इंडिया मनहास महासभा के प्रधान हरनाम सिंह मनहास आप किसी को भी पूछ सकते हैं इनको दूसरा बंदा किसी को झूठा खड़ा प्रधान करा करके 3 बरादरियों के प्रधान वो भी जिनकी आपस की लड़ाई नहीं है और आल बरादरी को वो करे आल बरादरी तवी वाले पुल पे तब बैठी थी जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी थी आप मीडिया के कर्मी सारे जानते हैं तब 53 प्रधान चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे स्कूल का सन्यारा ब्राह्मण सब बरादरियों के प्रधान तभी वाले पुल पे बैठे थे आके और उसी दिन 4 बजे का टाइम गवर्नर साहब ने दिया था मीटिंग के लिए उससे पहले आज तक मिला नहीं सारा डोगरा एक हुआ था सारा जम्मू एक हुआ था तो जाके महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली थी और 23 सितंबर के दिन अब जब सभा का नाम हो गया जब पहला प्रधान बनाया था सुरिंदर सिंह गिल्ली को तब तो कोई मानता ही नहीं था प्रधान बनने को और आज प्रधान पे प्रधान मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूं हमारा कोई मंशा नहीं थी ऐसे कि अगर आज भी किसी टेबल पे बात होती तो हम कहीं ना कहीं टेबल पे बैठते पर अगर अब लीगली चलना है डॉक्यूमेंटेशन से चलना है जो चीज आपको चाहिए होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए होगी वो भी हमारे पास सारा कुछ है 2 ही सभा रजिस्टर्ड है एक चेयरमैन पहली हमारे सरपंच साहब ने करवाई हुई है और दूसरी चेयरमैन साहब ने करवाई हुई है 2 ही सभा रजिस्टर्ड है और दोनों ही सभा रजिस्टर करने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं और किसी के मन में कोई शंका है तो वो हमें पूछ सकते हैं।